हेलो बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिकल चार्जेस एंड फील्ड्स। और आज का जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूमेरिकल बेस्ड है। और आज के इस वीडियो में जो हमारे टाइप के क्वेश्चंस हैं बच्चों वो है वेयर टू कीप थर्ड चार्ज। बच्चों ऐसे क्वेश्चंस आपने बोर्ड एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत देखे होंगे कि दो चार्ज के बीच में उसकी लाइन ज्वाइनिंग में थर्ड चार्ज को कहाँ प्लेस करें कि वो इक्विलिब्रियम में हो। ऐसे क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं। बेसिकली होता क्या है कि वेयर टू कीप थर्ड चार्ज, इस टाइप के क्वेश्चंस में दो टाइप की प्रॉब्लम बनती है बच्चों। कितनी? दो टाइप की प्रॉब्लम। देखिए ये दो टाइप की जो प्रॉब्लम है वो कौन सी है। बच्चे मोस्टली कंफ्यूज रहते हैं इन क्वेश्चंस में। तो एक तो बनता है कि किसी भी एनी वन चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम, मतलब कोई भी एक चार्ज इक्विलिब्रियम में हो। मोस्टली यहां पे क्या बोलता है वो कि जो आप थर्ड चार्ज प्लेस्ड कर रहे हो वो इक्विलिब्रियम में हो। कैसा हो बच्चों? दैट मींस जो आप थर्ड चार्ज रख रहे हो, थर्ड चार्ज कैसा हो? इक्विलिब्रियम में हो। एक इस टाइप की प्रॉब्लम बनती है। इस बात का मतलब क्या बच्चों? इस बात का मतलब ये है कि एनी वन चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि किसी भी चीज पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो। बच्चों कोई चीज इक्विलिब्रियम में कब होती है? जब वहां पे लगने वाला नेट फोर्स कैसा होगा? जीरो होगा। तो थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में है या कोई भी दूसरा चार्ज इक्विलिब्रियम में है, इस बात का मतलब ये है कि उस पर लगने वाला जो नेट फोर्स है इट शुड बी जीरो। कैसा होना चाहिए बच्चों? इट शुड बी जीरो। ये बात आपको याद रखनी है कि जब भी थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम होगा या कोई अदर चार्ज इक्विलिब्रियम में होगा तो वहां पे जो लगने वाला नेट फोर्स है वो हमें जीरो करना पड़ेगा। ये कंडीशन है बच्चों, करना ही पड़ेगा। अब दूसरी टाइप की जो प्रॉब्लम है वो क्या है? वो ये है कि पूरा का पूरा सिस्टम ही इक्विलिब्रियम में हो। अब यहाँ चार्ज की बात नहीं कर रहा है स्पेशली, वो बात कर रहा है कि जितने भी चार्ज है उस सिस्टम में वो सारे के सारे इक्विलिब्रियम में हो। दैट मींस होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। अब पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इस बात का मतलब क्या है बच्चों? इस बात का मतलब ये है कि पूरे के पूरे सिस्टम में जितने भी चार्ज हैं, ईच एंड एवरी चार्ज, उस सब पर लगने वाला फोर्स जीरो, नेट फोर्स बच्चों। कैसा? दैट मींस नेट फोर्स एफ नेट शुड बी जीरो। बच्चों कैसा हो? जीरो। कहां पे? एट ईच एंड एवरी चार्ज। ईच एंड एवरी चार्ज बच्चों, हर चार्ज पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो। तो ये दो टाइप की प्रॉब्लम यहां बनती हैं। हम इन्हीं दोनों टाइप की प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं बच्चों। एक में क्या है? किसी एक चार्ज पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो हो, दैट मींस एक चार्ज इक्विलिब्रियम में बोलेगा आपको। दूसरे में क्या बोलेगा कि पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। क्लियर है? तो जब सिस्टम इक्विलिब्रियम की बात करेगा तो यहां हमें उस चार्ज का नेचर भी फाइंड करना पड़ेगा। क्या फाइंड करना पड़ेगा? चार्ज का नेचर। लेकिन इस कंडीशन में नेचर की जरूरत नहीं है, आप प्लस भी ले सकते हो और माइनस भी ले सकते हो। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। हो गया? स्टार्ट करें न्यूमेरिकल। चलिए चलिए जी शुरुआत करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल से। तो देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चलिए मैं डायग्राम भी बनाता हूं, साथ साथ में बताता भी हूं क्या है। बच्चों बोला हुआ है कि दो चार्ज हैं। एक है बच्चों Q1 गिवन है हमें, दैट इज प्लस Q चार्ज, और बच्चों Q2 गिवन है प्लस के 9Q चार्ज। कितना? प्लस के 9Q चार्ज। अब ये दोनों के दोनों कुछ डिस्टेंस दैट इज रखे हुए हैं L डिस्टेंस पे, कैपिटल L डिस्टेंस पे। मैं डायग्राम भी बनाता हूं। एक बच्चों प्लस चार्ज है दैट इज प्लस Q चार्ज, और एक है प्लस 9Q चार्ज। दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो है L। अब बोला हुआ है कि थर्ड चार्ज को कहां प्लेस करें? वेयर शुड बी कीप अ थर्ड चार्ज लाइन ज्वाइनिंग द बिटवीन टू चार्जेस। बच्चों लाइन ज्वाइनिंग क्या बोला हुआ है? लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन टू चार्जेस सो द थर्ड चार्ज इन इक्विलिब्रियम। फर्स्ट क्या है? थर्ड चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम। बच्चों थर्ड चार्ज हमें इक्विलिब्रियम में दिया है, या फिर इक्विलिब्रियम की जगह वो आपको एक चीज और बोल सकता है, एट रेस्ट। थर्ड चार्ज आपका इक्विलिब्रियम में है या फिर रेस्ट में है। हम कहां प्लेस करें उसको जिसकी वजह से वो थर्ड चार्ज कैसा हो? इक्विलिब्रियम में हो। राइट? अब चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। हमने लेट किया, लेट जो थर्ड चार्ज मुझे प्लेस करना है उसको मैंने मान लिया कि लेट थर्ड चार्ज
थर्ड चार्ज बी अ पॉजिटिव स्मॉल क्यू चार्ज, राइट। मैंने पॉजिटिव स्मॉल क्यू चार्ज ले लिया। जो इसको पॉजिटिव भी ले सकते हो और नेगेटिव भी ले सकते हो। चलिए रख के प्लेस करते हैं। अब इसको कहाँ प्लेस करें? अच्छा बच्चों, सबसे फर्स्ट ये जो चार्ज आपका 1 है, ये चार्ज आपका 2 है। सपोज दैट इसकी लाइन ज्वाइनिंग पर मुझे प्लेस करना है, तो पहले मैं लाइन ज्वाइनिंग, तो ये भी है, लाइन ज्वाइनिंग की साइड भी है, तो सबसे फर्स्ट इस चार्ज को मैं यहां प्लेस करके देखता हूं, प्लस क्यू। यहां प्लेस करके देखो, जब मैंने इस चार्ज को यहां पे इसको प्लेस किया, तो बच्चों ये वाला चार्ज इस चार्ज पर फोर्स लगाएगा। किस तरफ? बच्चों ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, फोर्स ऑफ रिपल्सन का होगा, इस तरफ फोर्स लगेगा 1 की वजह से। अब ये वाला चार्ज भी इस पर फोर्स लगाएगा। किस तरफ बच्चों? ये भी इस तरफ ही फोर्स लगाएगा 2 की वजह से। क्या यहाँ पे देखो दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में है, क्या यहाँ पे F नेट 0 है? नहीं बच्चों, F नेट 0 नहीं है। जब F नेट 0 नहीं है, क्या ये थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में आया? नहीं। तो क्वेश्चन ने तो बोला हुआ कि इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है, मतलब हम इस थर्ड चार्ज को यहां पे प्लेस नहीं कर सकते। चलिए अब इधर देखते हैं। मान लो इस थर्ड चार्ज को मैंने यहां प्लेस किया, इस थर्ड चार्ज को मैंने यहां प्लेस किया। अब इस थर्ड चार्ज को जब मैंने यहां प्लेस किया, तो बच्चों इस पे आप F नेट निकालो। पहले ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा, इस तरफ F2। अब इस चार्ज पे ये वाला चार्ज भी फोर्स लगाएगा, किस तरफ? इस तरफ F1। बच्चों फिर से दोनों की डायरेक्शन एक तरफ, इसका मतलब F नेट यहाँ पे अभी भी 0 नहीं है, मतलब अभी भी यहाँ पे F नेट कैसा है? 0 नहीं है। जब यहाँ पे F नेट अभी भी 0 नहीं है बच्चों, तो क्या होगा? ये भी पॉसिबल नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल, मतलब ये कंडीशन भी पॉसिबल नहीं है, हम चार्ज को यहाँ भी प्लेस नहीं कर सकते। अब कहाँ जगह है? अब बच्चों हम क्या करते हैं, इस चार्ज को यहाँ प्लेस करके देखते हैं, मतलब यहाँ भी कहीं प्लेस करके देख लेते हैं, दैट इज प्लस क्यू। मैंने यहाँ चार्ज को प्लेस किया। अब बच्चों अगर चार्ज को मैंने यहाँ प्लेस किया, तो ये प्लस क्यू इस पर फोर्स लगाएगा, ये प्लस क्यू इस पर फोर्स लगाएगा। जब इस प्लस क्यू ने फोर्स लगाया इस तरफ, दैट इज F1, इस प्लस 9 क्यू ने इस पर फोर्स लगाया इस तरफ, F2 लगाया। अब देखो दोनों फोर्स कैसे हैं? अपोजिट टू ईच अदर। दोनों फोर्स अगर अपोजिट टू ईच अदर है, इसका मतलब हाँ ये बैलेंसिंग कंडीशन हो सकती है। ये कैसी कंडीशन है? ये बैलेंसिंग कंडीशन है कि ये इस तरफ खींच रहा है, ये इस तरफ खींच रहा है। ये कंडीशन बन सकती है कि ये चार्ज रेस्ट में हो, ये चार्ज इक्विलिब्रियम में हो। क्लियर? बात क्लियर है? क्योंकि दोनों कैसे हैं? अपोजिट नेचर के फोर्स हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो बच्चों चलो ये वाली कंडीशन हम लोग ले लेते हैं। इसका मतलब अब हमें एक बात समझ आ गई कि अगर दोनों चार्ज सेम नेचर के हैं, चाहे वो पॉजिटिव है या फिर वो नेगेटिव चार्ज है, तो जो थर्ड चार्ज हम लोग प्लेस करेंगे वो इन बिटवीन ही कहीं ना कहीं करेंगे, इन बिटवीन लाइन ज्वाइनिंग कहीं ना कहीं करेंगे, राइट। इन बिटवीन लाइन ज्वाइनिंग ही कहीं ना कहीं प्लेस करेंगे। और कहां करना होगा बच्चों? उसको हम लोग प्लेस करेंगे जो स्मॉलेस्ट चार्ज है उसके नियर में, मतलब जो थर्ड चार्ज है इट शुड बी प्लेस नियर टू स्मॉलेस्ट चार्ज। कहां प्लेस करेंगे? नियर टू स्मॉलेस्ट चार्ज इन बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग, मतलब दोनों चार्ज के बीच में, और नियरेस्ट टू स्मॉल चार्ज। कहां पे बच्चों? नियरेस्ट टू स्मॉल चार्ज, नियरेस्ट टू स्मॉल चार्ज प्लेस करेंगे। तो चलिए बच्चों ये F2 है, राइट। अब इसके बीच की जो डिस्टेंस थी वो है L, मैंने यहां ऊपर लिख लिया L थी। चलो लेट करते हैं बच्चों कि यहां से ये X डिस्टेंस पर रखा हुआ है। बच्चों इस Q1 से, इस प्लस Q से मैंने मान लिया कि ये चार्ज मैंने प्लस Q चार्ज X डिस्टेंस पर रखा, राइट। तो यहां से कितना हो जाएगा बच्चों? यहां से हो जाएगा ये L माइनस एक्स, क्योंकि ये होल X है, तो ये अगर X हटा दूंगा तो ये कितना बचेगा? L माइनस एक्स। क्लियर? अब ये X और ये L माइनस एक्स। तो बच्चों फर्स्ट आप F1 का मैग्नीट्यूड निकालो। F1 का मैग्नीट्यूड कितना होगा? F1 का मैग्नीट्यूड का मतलब है ये चार्ज प्लस ये चार्ज, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू प्लस Q इंटू स्मॉल q डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड आएगा। ऐसे ही F2 का मैग्नीट्यूड निकालो। F2 का जब मैग्नीट्यूड निकालोगे तो बच्चों क्या आएगा? F2 का जो मैग्नीट्यूड आएगा ये कितना आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q 9Q इंटू स्मॉल q डिवाइड बाई L माइनस एक्स का होल स्क्वायर होगा। अब बच्चों ये दोनों कैसे आपस में अपोजिट है? जब ये दोनों अपोजिट है तो बच्चों F नेट कितना होगा? F नेट इज F1 प्लस F2, अगर वेक्टर सम निकालें तो, राइट। दोनों ही अपोजिट है, जब दोनों ही अपोजिट है तो मैं कंडीशन लिख सकता हूं कि F1 इज इक्वल टू F2। क्यों? क्योंकि F नेट कैसा है? यहाँ पे F नेट कैसा है? 0।
F1 बराबर F2, दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल होगा। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो कर दिए मैग्नीट्यूड इक्वल, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 9q इंटू क्यू डिवाइड बाई एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर? ये और ये कैंसिल आउट हुआ, ये और ये कैंसिल आउट हुआ, ये और ये कैंसिल आउट हुआ, यहां बचा 1/x स्क्वायर और यहां आ गया बच्चों 9/l माइनस एक्स स्क्वायर। राइट? क्या मैं इस पूरे को ऐसे लिख सकता हूं? चलो चेक करना, मैं यहां लिख रहा हूं 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3/l माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कर दिया? राइट? तो यहां से क्या कंडीशन आ गई बच्चों, रूट से ये 2 और 2 कैंसिल आउट, पावर से पावर कैंसिल आउट, तो यह कितना आ गया, ये आ गया l माइनस एक्स इज इक्वल टू 3x। क्लियर? ये x इधर जाएगा तो उधर आ जाएगा, ये आ जाएगा l इज इक्वल टू 4x, सो दैट इज x इज इक्वल टू l बाई 4। दिस इज द आंसर। मतलब प्लस क्यू चार्ज से हमें कहां रखना पड़ेगा, l बाई 4 पे। अगर आपसे +9 से पूछे तो क्या बताओगे आप, l माइनस एक्स बता दोगे। तो x कहां पे रखना है हमें इसको, इट शुड बी प्लेस फ्रॉम प्लस क्यू चार्ज से कहां पे, l बाई 4 डिस्टेंस। क्लियर है? नोट करो। हो गया बच्चों? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया तो कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से लगा पाओगे। राइट बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक बार और कंसेप्ट को क्लियर करते हैं, आपको बिल्कुल फील आएगा। क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है कि बच्चों फिर से 2 चार्जेस है, एक है आपका दैट इज 9e और एक है आपका 16e, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 70 सेंटीमीटर। कितना बच्चों? 70 सेंटीमीटर। फिर से क्वेश्चन वही पूछा हुआ है, वेयर शुड बी कीप थर्ड चार्ज, सो थर्ड चार्ज इट इज इन रेस्ट पोजीशन। कैसा बच्चा? रेस्ट पोजीशन में हो। मतलब हमें Q1 गिवन है इट इज 9e और Q2 गिवन है 16e। अच्छा, इस E का मतलब क्या है बच्चों? E का मतलब है एलिमेंट्री चार्ज। इसका मतलब ये चार्ज भी आपका नेगेटिव है और ये चार्ज भी आपका नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव चार्ज है। कैसे बच्चों? ये भी नेगेटिव चार्ज है आपका और ये भी आपका नेगेटिव चार्ज है, दोनों ही आपके नेगेटिव चार्ज है। पिछले वाले क्वेश्चन में दोनों हमने पॉजिटिव चार्ज लिए थे, इस वाले क्वेश्चन में दोनों नेगेटिव चार्ज दिए हैं। राइट? E का मतलब नेगेटिव चार्ज, क्यों? इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव इन नेचर, तो बच्चों नेगेटिव चार्ज है। अब पूछा हुआ है कि थर्ड चार्ज को कहां प्लेस करें, कि वो थर्ड चार्ज रेस्ट पोजीशन में हो। बच्चों रेस्ट पोजीशन में हो इसका मतलब देखो लाइन ज्वाइनिंग ये है इसका, बच्चों लाइन ज्वाइनिंग तो ये है पूरा इसका, हम लाइन ज्वाइनिंग को कहां प्लेस करें? तो बच्चों मान लो हमने मान लिया कि जो थर्ड चार्ज है आपका, जो थर्ड चार्ज प्लेस करना है हमें, वो पॉजिटिव ले लेते हैं बच्चों। कैसा? पॉजिटिव प्लस क्यू ले लिया मैंने। राइट? आप चाहो तो नेगेटिव भी ले सकते हो, मैंने प्लस क्यू ले लिया। कैसे ले लिया? प्लस क्यू। तो बच्चों रख के देखते हैं, पहले प्लस क्यू को मैंने यहां प्लेस किया, अगर प्लस क्यू को यहां प्लेस किया तो ये प्लस और ये माइनस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, दिस इज द 1 और दिस इज 2। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो F1 इस तरफ और इसकी वजह से भी F2 इस तरफ आएगा। मतलब क्या यहां F नेट 0 है? नहीं बच्चों, यहां पे F नेट 0 नहीं है। इसका मतलब ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। अब चार्ज को यहां रख के देखें, जब मैंने चार्ज यहां रखा प्लस क्यू, तो बच्चों ये नेगेटिव चार्ज इस तरफ अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, ये नेगेटिव चार्ज भी इस तरफ अट्रैक्शन का फोर्स लगाएगा, F2 और F1। क्या फिर से वही कहानी है? F नेट कैसा है? ये भी 0 नहीं है। जब F नेट 0 नहीं है तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। इसका मतलब ये कंडीशन भी पॉसिबल नहीं है, ये कंडीशन भी पॉसिबल नहीं। तो फिर कहां रखें बच्चों? फिर कहां रखें? हम यहां रख लेते हैं, थर्ड चार्ज को यहां रख लेते हैं। राइट? दिस इज द प्लस क्यू चार्ज। अब हमने यहां रख के देखा तो ये अट्रैक्शन का फोर्स इस तरफ होगा F1, ये अट्रैक्शन का फोर्स इस तरफ होगा F2। बिल्कुल सही। इसका मतलब दोनों कैसे हैं बच्चों? अपोजिट फोर्स है। हाँ, यहां इक्विलिब्रियम की कंडीशन मिल सकती है। जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन यहां मिल सकती है तो क्या करना है आपको? लेट कर लो, लेट इट शुड बी x डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम 9e। कहां से बच्चों? फर्स्ट वाले चार्ज से x डिस्टेंस पर रखा हुआ है। राइट? तो यहां से कितना होगा बच्चों? यहां से होगा ये 70 माइनस x होगा। अब आपका दैट मींस प्लस क्यू चार्ज इक्विलिब्रियम में है
अगर आपका प्लस क्यू चार्ज इक्विलिब्रियम में है इसका मतलब एफ नेट इट शुड बी जीरो। अगर एफ नेट जीरो है इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीट्यूड ऑफ F1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ F2 होना चाहिए। क्लियर। अब मैग्नीट्यूड ऑफ F1 कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू बच्चों 9e दैट इज 9e इनटू q डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 16e इनटू q डिवाइड बाई 70 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखो q से q कैंसिल आउट, e से e कैंसिल आउट, ये और ये कैंसिल आउट। यहां क्या बचा 9/x स्क्वायर इज इक्वल टू 16/70 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्या बच्चों इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 3/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4/70 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। मैंने होल कर दिया राइट, ये 4 का स्क्वायर हो गया। अब ये और ये कैंसिल आउट, यहां क्या आ गया आपका 3/x इज इक्वल टू 4/70 माइनस एक्स। क्लियर। मल्टीप्लाई करते हैं यार, ये आ गया आपको 4x इज इक्वल टू 210 माइनस 3x। इधर ले आओ इसको, तो ये हो गया 7x इज इक्वल टू 210, सो x इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। जो क्या लोकेशन आ गई, x कहां से या 9e से 30 सेंटीमीटर पे इक्विलिब्रियम में होगा, हमें चार्ज रखना पड़ेगा। क्लियर है। हाँ, अगर आप ये नेगेटिव चार्ज लेते तब क्या होता है बच्चों, अगर मान लो ये चार्ज आप नेगेटिव बोलते सर यहाँ 9e है यहाँ 16e है राइट, हमने जो थर्ड चार्ज लेना है वो नेगेटिव लेना है, तो बच्चों नेगेटिव ले लो। यहाँ अगर मैंने माइनस क्यों रखा और ये ऑलरेडी माइनस है, ये ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस अट्रैक्शन का फोर्स लगाते हैं, सॉरी रिपल्सन का फोर्स, ये माइनस माइनस रिपल्सन का फोर्स, तो इस कंडीशन में पॉसिबल नहीं था। ऐसे इस तरफ ये आप माइनस लेते तो क्या होता, ये रिपल्सन का फोर्स, ये रिपल्सन का फोर्स, फिर से नेट फोर्स जीरो नहीं था। हाँ, आप चार्ज को यहां रखते नेगेटिव चार्ज को, तो ये कैसा लगा था रिपल्सन का फोर्स F1, ये कैसा लगा था रिपल्सन का फोर्स F2, फिर से दोनों कैसे हैं अपोजिट, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन होती। सेम कंसेप्ट है बच्चों, सेम कंसेप्ट है। क्लियर है, नोट करो। हो गया बच्चों। चलिए बच्चों बात करते हैं शॉर्टकट की। इसके लिए एक शॉर्टकट है, उसको जरा देखो। शॉर्टकट की बात करते हैं बच्चों। देखो शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट हम ये x डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं राइट, यहां से ये x डिस्टेंस में जो चार्ज रखा है हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। कैसे, इसके लिए शॉर्टकट है बच्चों, अगर दोनों के दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं या फिर दोनों नेगेटिव चार्ज है, मतलब दोनों के दोनों सेम काइंड के चार्ज है बच्चों, लाइक चार्जेस हैं। कैसे हैं, लाइक चार्ज या सेम काइंड चार्ज, तब ये शॉर्ट ट्रिक एप्लीकेबल है राइट, दोनों के दोनों सेम चार्ज है। शॉर्ट ट्रिक क्या है, x इज इक्वल टू अंडर रूट में q1 अपॉन q2 प्लस रूट q1 इंटू मल्टीप्लाइड विद n, मल्टीप्लाइड विद n, और यहां पर जो q1 है ये आपका स्मॉलेस्ट चार्ज होगा बच्चों, स्मॉलर। कैसा होगा, स्मॉलर चार्ज। चलिए शॉर्ट ट्रिक को इसमें लगा के देखते हैं। देखो अब यहां पर जो Q1 है वो 9 है, स्मॉलर है, Q2 है वो 16 है। रखते हैं x इज इक्वल टू दैट इज 9e डिवाइड बाई 16e प्लस 9e मल्टीप्लाइड विद 70। L कितना आपका 70। तो जो 9 बाहर आ गया 3 रूट e डिवाइड बाई 4 रूट e प्लस 3 रूट e मल्टीप्लाइड विद 70। देखो रूट ई कॉमन लेके कैंसिल आउट, ये आ गया 3 मल्टीप्लाइड विद 70 डिवाइड में बचो 4 प्लस 3 इट इज 7, कैंसिल आउट 10 टाइम्स, सो इट इज 30 सेंटीमीटर। क्लियर बच्चों, कितना आ गया 30 सेंटीमीटर। दैट इट। सो ये आप लोग ये फॉर्मूला याद रखोगे शॉर्ट ट्रिक के लिए, इंपोर्टेंट फॉर्मूला है ये आपके लिए शॉर्ट ट्रिक है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन बात, बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। ये आपको शॉर्ट ट्रिक पता लग गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि एक अनलाइक चार्ज लेते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव राइट। चलिए गाइस देखो क्वेश्चन क्या है, एक चार्ज है Q, इट इज प्लस Q चार्ज,
और इससे L डिस्टेंस पे एक चार्ज रखा हुआ है -k4q। दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है L, मतलब Q1 हमें गिवन है +q चार्ज और Q2 गिवन है -k4q चार्ज। पूछा क्या है, पूछा वही हमसे कि इन दोनों के लाइन ज्वाइनिंग में हम थर्ड चार्ज को कहाँ प्लेस करें जिससे कि थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में हो, मतलब वेयर वी कीप थर्ड चार्ज लाइन ज्वाइनिंग Q and -4q चार्ज सो दैट थर्ड चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम, मतलब थर्ड चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम, मतलब थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। इक्विलिब्रियम का मतलब कि उस पर जो लगने वाला नेट फोर्स है बच्चों वो 0 होना चाहिए। थर्ड चार्ज को कहाँ प्लेस करें, तो बच्चों इसकी लाइन ज्वाइनिंग, ये सब लाइन ज्वाइनिंग है, राइट। अब अगर मान लो मैं थर्ड चार्ज को, सपोज दैट कि मैंने वो थर्ड चार्ज लिया, तो थर्ड चार्ज है आपका वो मैंने पॉजिटिव ले लिया, कैसा बच्चों, पॉजिटिव Q चार्ज, राइट, लेट इट शुड बी पॉजिटिव Q। अगर वो पॉजिटिव चार्ज मैंने लिया और मैंने उस पॉजिटिव Q चार्ज को यहाँ पे प्लेस किया, सपोज दैट मान लो, अब होगा क्या कि ये प्लस और ये प्लस, ये दोनों के दोनों रिपल्सन का फोर्स लगाएंगे, दिस वन इज 1 चार्ज, दिस इज Q2 चार्ज और दिस इज थर्ड चार्ज। अब अगर रिपल्सन का फोर्स लगाएंगे तो यहाँ F1 होगा, ये माइनस है ये प्लस है, ये दोनों आपस में अट्रैक्शन का फोर्स लगाएंगे बच्चों, और इधर F2 होगा, मतलब दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में हैं, इस वजह से यहाँ पे जो F नेट होगा वो 0 नहीं है। अगर F नेट 0 नहीं है तो ये Q चार्ज इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। अगर ये Q चार्ज इक्विलिब्रियम में नहीं है तो इसका मतलब ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है, हमें तो इक्विलिब्रियम में चाहिए, ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है, मतलब मैं थर्ड चार्ज को यहाँ पर प्लेस नहीं कर सकता। फिर कहाँ करें, चलिए अब क्या करते हैं, आउटसाइड, बिटवीन में तो कंडीशन पॉसिबल नहीं हुई, अब आउटसाइड रख के देखते हैं। चलो आउटसाइड में मैं यहाँ पे रख के देखता हूँ, यहाँ पे चेक करता हूँ, यहाँ पे चेक करते हैं। यहाँ पे अगर हमने +q चार्ज प्लेस किया तो बच्चों ये प्लस और ये प्लस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, सॉरी फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, इस तरफ होगा F1, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, फोर्स ऑफ कैसा होगा बच्चों, रिपल्सन का, इस तरफ होगा F2। हाँ बच्चों ये कंडीशन बन सकती है, दिस इज पॉसिबल, मतलब मे बी ये कंडीशन पॉसिबल हो सकती है क्योंकि दोनों कैसे हैं, अपोजिट की। अच्छा बच्चों इस साइड में रख के देखते हैं, जरा चेक करो, अगर हम यहाँ चेक करें, राइट, +q चार्ज, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, अट्रैक्शन का फोर्स F2, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, रिपल्सन का फोर्स F1। हाँ बच्चों ये कंडीशन भी पॉसिबल हो सकती है, मे बी ये कंडीशन भी पॉसिबल हो सकती है। तो आप या तो यहाँ रखेंगे या फिर यहाँ रखेंगे, ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है, क्लियर है। इसका मतलब ये कंडीशन तो बच्चों पॉसिबल है ही नहीं, हम यहाँ तो रख ही नहीं सकते हैं इसको, ठीक, बात क्लियर हुई, ये कंडीशन तो पॉसिबल है ही नहीं। कंडीशन कौन सी पॉसिबल है, या तो आउटसाइड में इस साइड रखो या फिर इस साइड रखो। अब इन दोनों में से कौन सी है, तो बच्चों पिछली बार हमने बात की थी कि अगर दोनों के दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं या दोनों के दोनों नेगेटिव चार्ज हैं तब इन बिटवीन रखते हैं, कहाँ रखते हैं, इन बिटवीन, राइट, और कहाँ पे, नियरेस्ट टू स्मॉलेस्ट चार्ज, राइट। अगर दोनों अपोजिट नेचर के हैं, एक प्लस है एक माइनस है, तब कहाँ रखेंगे, तब आउटसाइड रखेंगे बच्चों, कहाँ पे, आउटसाइड में, और कहाँ पे, स्मॉलेस्ट चार्ज के पास में, स्मॉलेस्ट चार्ज कौन सा है, +q ये रहा, तो इस साइड हम लोग रखेंगे, मतलब इस साइड नहीं रखना है, कहाँ रखना है, यहाँ पे। तो मान लेते हैं बच्चों कि ये हमने x डिस्टेंस पर रखा इस +q चार्ज से, मतलब इस 1 वाले चार्ज से हमने x डिस्टेंस पर रखा, तो बच्चों यहाँ से और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, दैट इज L + x। अब यहाँ पे जो लगने वाला नेट फोर्स है बच्चों, जो लगने वाला नेट फोर्स है F नेट, वो कितना होगा, इट शुड बी F1 + F2, और दोनों ही अपोजिट फोर्स है। अब F नेट कैसे चाहिए हमें, 0, इक्विलिब्रियम में है, राइट। अब दोनों ही अपोजिट हैं तो मैं लिख सकता हूं कि F1 बराबर होगा F2, दैट मींस मैग्नीट्यूड दोनों का आपस में इक्वल होगा, तभी 0 आएगा, राइट। ये इधर जाएगा तो माइनस का, और दोनों अपोजिट हैं, माइनस कैंसिल आउट। F1 बराबर F2, मतलब इस कंडीशन को हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि दैट इज मैग्नीट्यूड में F1 - के F2 बराबर 0, तो ये आ गया F1 बराबर F2, क्लियर। अब F1 कितना होगा, F1 होगा 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट इंटू जो क्यू इंटू क्यू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू -4q दैट इज ओनली इंटू 4q, सो l प्लस एक्स का होल स्क्वायर। देखो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट और ये कैंसिल आउट। अच्छा ये हो गया 1/x का होल स्क्वायर और ये हो गया 4 दैट इज 2/l प्लस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर, रूट से उसके से कैंसिल आउट। ये कितना बचा बच्चों, ये बचा 1/x इज इक्वल टू 2/l प्लस एक्स, राइट। तो ये हो गया 2x इज इक्वल टू l प्लस एक्स, सो x इज इक्वल टू, ये इधर आ गया, x इज इक्वल टू l, x इज इक्वल टू l, ये इधर आया 1 बचा, x इज इक्वल टू l। बच्चों मुझे कहां प्लेस करना पड़ेगा, इस प्लस क्यू चार्ज से इस l डिस्टेंस के बराबर मुझे प्लेस करना पड़ेगा। बात क्लियर है, इस प्लस क्यू चार्ज से मुझे कहां प्लेस करना पड़ेगा, इस l डिस्टेंस के बराबर डिस्टेंस पर मुझे प्लेस करना पड़ेगा। क्लियर है, नोट करो क्या। चलिए अब बात करते हैं इसके शॉर्टकट की, जो बात करते हैं इसके शॉर्टकट की। चलो बच्चों शॉर्टकट की बात करते हैं इसके की। मान लो ये डिस्टेंस x था, तो देखो इसका शॉर्टकट देखो, हमने दोनों चार्ज सिमिलर चार्ज थे उसके लिए शॉर्टकट देख लिया। अब देखते हैं दोनों डिसमिलर चार्ज होता अनलाइक चार्जेस के लिए शॉर्टकट। तो x इज इक्वल टू रूट q1 डिवाइड बाई रूट q2, वहां पे प्लस था यहां पे माइनस, दैट इज q1 इंटू l, राइट। वही कहानी सेम कि यहां पे जो q1 होगा दैट इज स्मॉलर, जैसे स्मॉलर चार्ज, राइट। चलो रख के देखते हैं, x बराबर बच्चों q1 कितना है यहाँ पे प्लस q, सो ओनली इट इज q रूट q डिवाइड बाई इट इज 4q माइनस इट इज ऑल्सो q इंटू l। क्लियर। अब देखो ये तो q रहा रूट q, बच्चों यहां से क्या आ गया, यहां से देखो 2 बाहर आया और ये रूट q माइनस ये रूट q इंटू l। बच्चों रूट q कैंसिल आउट, तो कितना बच गया यहाँ पे, x इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1 इंटू l, सो 1 दिस इज 1, सो x इज इक्वल टू कितना है बच्चों l। दिस इज द शॉर्टकट। क्लियर है। जैसे एक क्वेश्चन और लगा लें इस पे, मान लो अगर क्वेश्चन हमें ऐसे दे दे, मान लो इसी शॉर्टकट से बताता हूं मैं उसको, मान लो अगर ऐसे दे दे कि दो चार्ज हैं, एक है हमारे पास प्लस क्यू और एक है हमारे पास माइनस के 9q। थर्ड चार्ज कहां पर रखें, तो बच्चों मैंने मान लिया कि जो थर्ड चार्ज होगा, तो थर्ड चार्ज होगा वो प्लस क्यू होगा, है ना। कहां पर रखें, x रख लेते हैं बच्चों, सो x इज इक्वल टू दैट इज q डिवाइड बाई 9q, इनके बीच की डिस्टेंस है, माइनस q मल्टीप्लाइड विद l। क्लियर। अब देखो x इज इक्वल टू रूट क्यू कैंसिल आउट, सो x इज इक्वल टू 1/3 माइनस 1 इंटू l, सो x इज इक्वल टू बच्चों l/2। कहां पर रखेंगे, x बराबर l/2, मतलब इस चार्ज से x, मैंने ये x यहां से लिया था, x यहां पर प्लस की प्लेस करना है। कहां पर बच्चों, x इज इक्वल टू l/2 डिस्टेंस हम उसको प्लेस करेंगे। क्लियर है, नोट करो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है वो है, अभी तक हमने देखा था कि जो थर्ड चार्ज हम लोग प्लेस कर रहे हैं वो इक्विलिब्रियम में था, लेकिन बच्चों अब बात करेंगे सेकंड वाली कंडीशन की, मतलब जो हमारा सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में हो। मतलब किसकी बात करेंगे हम लोग, कि जो हमारा पूरा सिस्टम है, सिस्टम कैसा हो बच्चों, इक्विलिब्रियम में, सिस्टम ही पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम में है। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। 2019 में सीबीएसई बोर्ड में पूछा है क्वेश्चन, जरा सुनो। बोला है कि दो आइडेंटिकल चार्ज हैं, एक है प्लस क्यू और दूसरा है प्लस क्यू, राइट, और दोनों के दोनों 2 मीटर डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। अब इन्होंने बोला है थर्ड चार्ज कहां प्लेस करें जिसकी वजह से ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो। थर्ड चार्ज को कहां प्लेस करें जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो, और उस चार्ज का मैग्नीट्यूड और उस चार्ज का साइन बताओ। मतलब हमें जो थर्ड चार्ज रखना है बच्चों, जो हमें थर्ड चार्ज रखना है
उस थर्ड चार्ज का मुझसे क्या पूछा है, मैग्नीट्यूड एंड साइन, मैग्नीट्यूड एंड साइन मुझसे पूछा है। उस थर्ड चार्ज को कहां पर हम लोग रखें। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखो एक ये प्लस क्यू चार्ज है, सबसे फर्स्ट मान लो फर्स्ट कंडीशन मैंने बनाया कि मान लो लेट इट बी, लेट थर्ड चार्ज बी अ पॉजिटिव क्यू, पॉजिटिव प्लस क्यू। मैंने पॉजिटिव चार्ज लिया। अगर मैं पॉजिटिव चार्ज लेता हूं तो क्या ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। चलिए चेक करते हैं। सपोज मैंने पॉजिटिव चार्ज लिया और मैंने इस पॉजिटिव चार्ज को यहां रख के प्लेस किया, यहां रख के देखा प्लस क्यू। अब अगर मैंने इसको यहां रख के देखा तो पहले ये चेक करो क्या ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। बच्चों सिस्टम इक्विलिब्रियम का मतलब है कि एफ नेट मतलब हर चार्ज पे लगने वाला फोर्स जीरो होना चाहिए। तो बच्चों चेक करते हैं। देखो ये प्लस मतलब फोर्स ऑफ रिपल्सन का होगा यहां पे, दिस इज अ 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। तो ये F1 ये F2, बच्चों ये चार्ज तो इक्विलिब्रियम में है, नेट फोर्स जीरो है। क्लियर। इस पे चेक करो जरा, यहां तो F नेट कैसा है बच्चों, जीरो है इस कंडीशन में। लेकिन यहां पे देखो, यहां पे ये प्लस है, इसका मतलब इस तरफ लगेगा F3, और ये भी प्लस है, इसका मतलब इस तरफ लगेगा F1। क्या ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है बच्चों, ये तो जीरो नहीं है, इसका मतलब सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है। अगर हम प्लस चार्ज लेते हैं तो ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में, अगर मैंने प्लस क्यू चार्ज लिया तब सिस्टम इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, नॉट इन इक्विलिब्रियम। क्यों? क्योंकि एफ नेट इज नॉट इक्वल टू जीरो। बच्चों एफ नेट पूरे सिस्टम का जीरो नहीं है, एफ नेट पूरे सिस्टम पर लगने वाला फोर्स, लगने वाले चार्जेस पे जीरो नहीं है। मतलब एफ नेट हर सिस्टम का अलग अलग है, हर चार्ज का अलग अलग है, ये जीरो नहीं है। इसका मतलब हम लोग ये वाली कंडीशन को नहीं ले सकते। क्लियर है। अब सेकंड कंडीशन बनाते हैं। लेट थर्ड चार्ज बी नेगेटिव क्यू। हमने माइनस क्यू लिया बच्चों, क्या लिया, माइनस क्यू। दिस इज प्लस क्यू, दिस इज प्लस क्यू, और ये कितना है 2 सेंटीमीटर, सॉरी 2 मीटर, राइट। अब थर्ड चार्ज को मान लो माइनस क्यू को मैंने, बच्चों हमें पता है कि सिमिलर चार्ज होते हैं तो बीच में प्लेस करते हैं। प्लस क्यू यहां रखा, कहां रखा, प्लस क्यू मैंने यहां रखा, सॉरी माइनस क्यू, इट शुड बी माइनस, नेगेटिव रखा। अब ये नेगेटिव चार्ज चेक करो क्या सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। बच्चों ये प्लस ये माइनस, 1 3 और ये 2, तो ये प्लस बच्चों ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस कहां होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दिस इज F2। बच्चों ये प्लस ये माइनस F1। इसका मतलब यहां पे F नेट कैसा है बच्चों, F नेट कैसा है, जीरो। हो सकता है जीरो है क्योंकि अपोजिट है दोनों चार्जेस, दोनों कैसे हैं, अपोजिट है, जीरो हो सकता है। तो यहां चेक करो, यहां पे देखो जरा, ये नेगेटिव ये प्लस, इस तरफ F3, ये प्लस इस तरफ F1। बच्चों फिर से अपोजिट है, इक्वल है, सॉरी वो अपोजिट है, F नेट जीरो हो सकता है, यहां भी हो सकता है मे बी, यहां भी हो सकता है मे बी, और यहां चेक करो जरा, ये नेगेटिव ये प्लस इस तरफ F1, ये प्लस इस तरफ F2। हाँ बच्चों ये भी कंडीशन है, मतलब होल सिस्टम पे फोर्स F नेट जीरो हो सकता है, F नेट में भी जीरो इस कंडीशन में हो सकता है। क्लियर है। इसका मतलब मुझे जो थर्ड चार्ज लेना पड़ेगा वो क्या लेना पड़ेगा, इट शुड बी नेगेटिव। तो एक चीज तो मुझे पता लगी कि जो थर्ड चार्ज है उसका नेचर क्या होगा, नेगेटिव। मतलब थर्ड चार्ज टेकन नेगेटिव इन नेचर, कैसा लेना पड़ेगा, नेगेटिव इन नेचर का। बात क्लियर है। अब ये कहां रखा होगा उसकी डिस्टेंस भी पता करते हैं बच्चों। क्या पता करते हैं, डिस्टेंस की कहां रखा होगा। तो चलो डिस्टेंस पता करते हैं। देखो ये चार्ज प्लस क्यू है, दिस इज प्लस क्यू एंड दिस इज ऑल्सो प्लस क्यू, राइट। मैंने यहां नेगेटिव क्यू को चार्ज को रख दिया, नेगेटिव है। ये डिस्टेंस सपोज एक्स पर रखा है मैंने प्लस क्यू से, फर्स्ट वाले से एक्स पे, ये सेकंड वाला है, तो ये डिस्टेंस जो होगा हमारे पास 2 माइनस एक्स, राइट। यहां पे लगने वाला फोर्स एक इस तरफ है और एक फोर्स इस तरफ है, मतलब ये होगा F1 और ये होगा हमारा
F2। क्यों? क्योंकि अपोजिट चार्जेस है, अट्रैक्शन का फोर्स होगा। तो बच्चों अगर यहां पे F नेट 0 है, F नेट 0 है, तब F1 बराबर होगा F2 के बच्चों मैग्नीट्यूड में। होगा कि नहीं होगा? F नेट कैसा होगा? बराबर होगा, इक्वल होगा। तो अब यहां 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू दिस क्यू एंड दिस क्यू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू डिवाइड बाई 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कैंसिल आउट, क्लियर? तो ये आ गया 1/x का होल स्क्वायर और इधर आ गया 1/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कैंसिल आउट, तो 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये इधर गया, सो 2x इज इक्वल टू 2, सो x इज इक्वल टू 1 मीटर। मतलब थर्ड चार्ज कैसा होगा बच्चों? नेगेटिव नेचर का होगा और कहां पर रखा जाएगा? 1 मीटर पे। आइदर चार्जेस कहीं से भी 1 मीटर पे आप रख लो। कंसेप्ट क्लियर है? नोट करो। तो नेक्स्ट बच्चों, आज की वीडियो का बेहतरीन सवाल और ये लास्ट सवाल है, दिल खुश हो जाएगा। बिल्कुल देखें क्वेश्चन को, पहले फर्स्ट वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करें और फिर बनाएं। चलिए मैं पढ़ता हूं क्वेश्चन को, स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको। 2 conducting balls of identical mass m and identical charge q hang from non-conducting threads of length l. Assume that theta is so small that tan theta can be replaced by sin theta so that for equilibrium, बच्चों इक्विलिब्रियम के लिए हमें प्रूफ करना है, so that for equilibrium x is equals to q square l upon 2 pi epsilon naught mg to the power 1/3। ये हमें प्रूफ करनी है बात, टू द पावर 1/3, ये वाली बात हमें प्रूफ करनी है। बच्चों क्वेश्चन को एक बार रीड करके खुद से और बनाने की कोशिश करो। देखो उन्होंने क्या बोला है, चलिए कोशिश करते हैं बनाने की। उन्होंने बोला है कि 2 कंडक्टिंग बॉल्स हैं जो कि एक थ्रेड से, एक बॉल ये है और एक बॉल ये है, जो कि एक थ्रेड से लटके हुए हैं, राइट? 2 कंडक्टिंग बॉल्स हैं, एक थ्रेड से लटके हुए हैं। मान लो इसकी लेंथ है n, इस थ्रेड की जो लेंथ है वो है n। अब अगर मान लो ये q चार्ज है और ये q चार्ज है, राइट? तो बच्चों इन दोनों के बीच में, इनकी लाइन ज्वाइनिंग में इस तरफ एक फोर्स लग रहा होगा, दैट इज Fe, और एक इस तरफ फोर्स लग रहा होगा, दैट इज Fe, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कितना होगा बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मान लो इसकी जो डिस्टेंस थी वो थी दोनों की डिस्टेंस x, राइट? तो मैंने क्या किया, यहां से एक परपेंडिकुलर बनाया। बच्चों ये एंगल है थीटा, ये भी एंगल क्या है? थीटा। और थीटा क्या है? थीटा इज सो स्मॉल, ये एंगल बहुत स्मॉल है। क्लियर? अब बच्चों से करो, ये अगर x है, ये अगर मिड पॉइंट है, तो ये होगा x/2 और ये भी होगा x/2। क्लियर है? ये होगा x/2 और ये होगा x/2। इतनी बात क्लियर है? अच्छा बच्चों, अगर मैं इस ट्राइंगल से देखूं तो यहां से tan थीटा बराबर होगा sin थीटा के, क्योंकि थीटा स्मॉल है, और ये बच्चों बराबर होगा x/2/l के, x/2/l के। tan थीटा क्या होता है बच्चों? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर है? हाँ बच्चों, यहां से tan थीटा बराबर होगा sin थीटा के और sin थीटा बराबर होगा x/2l। तो sin थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेन्यूज ये है, एंगल ये है। तो tan थीटा बराबर sin थीटा बराबर होगा x/2l के। मतलब यहां से मैं लिख सकता हूं tan थीटा जस्ट इक्वल टू होगा sin थीटा के, और ये इक्वल टू होगा आपका x/2l के, x/2l के। क्लियर है? अब जरा चेक करो, ये जो थ्रेड है, ये क्या हमारे पास? ये थ्रेड है, ये थ्रेड है, ये थ्रेड है। इस थ्रेड में जब ये बॉल लटकी हुई है तो बॉल का वेट नीचे की तरफ होगा बच्चों, mg। नीचे की तरफ क्या होगा? mg। इसकी वजह से इसमें टेंशन आएगा T, आएगा कि नहीं? अगर बच्चों इस टेंशन T के मैं 2 कंपोनेंट तोड़ दूं, एक इस तरफ, क्योंकि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो यहां क्या आएगा? T cos थीटा, और यहां क्या होगा? T sin थीटा। क्यों बच्चों? क्योंकि ये सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है। अगर इक्विलिब्रियम में है इसका मतलब लगने वाला नेट फोर्स 0 है। तो जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, जब कंडीशन क्या है? इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की कंडीशन है तो लगने वाला नेट फोर्स 0 है। इसका मतलब सारी फोर्स आपस में बैलेंस है। मतलब T cos थीटा बैलेंस कर रहा होगा mg को, T cos थीटा बैलेंस हो रहा होगा mg से,
और टी साइन थीटा बैलेंस हो रहा होगा एफ ई से, मतलब टी साइन थीटा बैलेंस हो रहा होगा एफ ई से। और बच्चों यहाँ पे एफ ई होगा कितना, एफ ई होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर, बैलेंस हो रहा होगा। अब ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो बच्चों क्या करना है, फ्रॉम सेकंड डिवाइड बाई फर्स्ट, मतलब टी साइन थीटा डिवाइड बाई टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू दैट इज एफ ई अपॉन एम ई। जो टी से टी कैंसिल आउट, दिस इज टेन थीटा, सो टेन थीटा इज इक्वल्स टू दैट इज एफ ई अपॉन एम जी। बच्चों टेन थीटा किसके बराबर है, साइन थीटा के, और किसके बराबर है, एक्स बाई टू एल। सो इट इज एक्स बाई टू एल इज इक्वल्स टू, बच्चों एफ ई की वैल्यू कितनी है, इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एम जी। क्लियर है। अब यहां से देखो x बाई टू एल कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एम जी इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। बच्चों एक्स स्क्वायर इधर गया और ये इधर जाएगा, मतलब होगा एक्स क्यू इज इक्वल्स टू 2l क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एम जी। बच्चों ये 2 से 2 टाइम्स कैंसिल आउट, ये एक्स क्यू इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एम जी। बच्चों ये हटाया तो उसके पास पावर क्या आ गई, 1/3। सो आंसर इज x इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी टू द पावर 1/3। हैंस प्रूफ, यही प्रूफ करना था। क्लियर है, नोट कर रहा हूं।